वाह खैनात वाह, जिस लड़की ने इस घर को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, जिस घर को आबाद करने के लिए दुआ ने अपना सब कुछ बिखेर दिया, आज उसी को तुम अपना दुश्मन मान रही हो, इस घर का दुश्मन मान रही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था खैनात कि तुम इतनी बेरहम, इतनी एहसान फरामोश निकलोगी। शुक्र है खुदा का कि दुआ ने ये नहीं सुना, वरना आज वो जरूर बिखर जाती। दुआ को अपनी वफादारी साबित करने के लिए क्या अपनी जान देनी पड़ेगी कायनात? तब जाकर तुम्हें यकीन आएगा कि उसने इस घर के लिए क्या क्या किया है। हर कितने इम्तिहान देने पड़ेंगे मेरी दुआ को। दुआ ने इस घर के लिए अपनी गैरत, अपनी खुददारी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और तुम दुआ के लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो। अरे दुआ की जगह अगर कोई और होती ना कायनात, तो उसी वक्त इस घर को छोड़ देती जिस वक्त तुम्हारा भाई उसकी सौतन इस घर में लेकर आया था। मगर वो मेरी बेवफाई तक बर्दाश्त करती रही। वो चाहती तो उसी वक्त मुझसे नाता तोड़ देती, इस घर से नाता तोड़ देती, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया कायनात। इसी घर में रही, मेरे सितम, बल्कि मेरे ही नहीं, इस घर के हर शख्स के सितम सहती रही। छोड़ क्यों नहीं देती मेरे बेटे को? खुदा क्यों नहीं मांगती मेरे बेटे से? निकल जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अरे आप ना किसी की बहन हो सकते हैं, ना ही भाभी कहलाने के लायक। आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं। निकल जाइए आप मेरे घर से। और ये मत बोलो कि अम्मी ने दुआ को एक नहीं बल्कि 2 बार जान से मारने की कोशिश की थी। जब अम्मी की तबीयत नासाज हो गई थी, तो वो दुआ ही थी जिसने अम्मी की देखभाल की थी। अगर दुआ वाकई इस घर की दुश्मन होती ना कायनात, तो इस घर का बेटा रूहान आज जिंदा नहीं होता। रूहान को गजल के चंगुल से दुआ नहीं बचाया था, उसे सही रास्ते पे दुआ ही लेकर आई थी। अगर आज तुम दोनों एक साथ हो ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से है। अब से तुम हमारी हुई और मेरा भाई तुम्हारा। और तुम्हें भी रखना चाहिए। और किसको गाली दे रही हो उस बच्चे को? वो बच्चा गंदा खून नहीं है, मेरी औलाद है, इस घर का मुस्तकबिल है। और हमारे मुस्तकबिल को तुम गाली दे रही हो, उसकी तौहीन कर रही हो, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं भाईजान, यही तो मुसीबत है। कितनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। वो बच्चा इस घर का मुस्तकबिल नहीं, इस घर की सबसे बड़ी बर्बादी है। बर्बादी वो बच्चा नहीं है कायनात, बर्बादी तुम्हारी सोच है। आज तुम गजल और उस मासूम का खून करने वाली थी। शुक्र मनाओ कि दुआ इन वक्त पे वहां पहुंच गई, वरना आज तुम यहां नहीं, जेल की सलाखों के पीछे सड़ रही होती। तुम्हारी सोच जानकर यही लग रहा है। तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए था। खैर, मैं तुम्हारी यहां बातें नहीं सुनने आया हूं, ना तुम्हें समझाने आया हूं, बल्कि ये फोन देने आया हूं। जो गजल का गला घोटते वक्त तुम वहां उसके कमरे में गिरा कर आ गई थी। भाईजान मेरे मुझे और कुछ सुनना नहीं है। अपना गुस्सा और अपना फोन अपने पास रखो। पुलिस नीचे पहुंच चुकी होगी, लेकिन अभी तक ऊपर क्यों नहीं आई? कहीं उन होशियारों ने पुलिस को चकमा देकर वापस तो नहीं भेज दिया? नहीं 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 नहीं, मुझे जंजीरों से आजादी चाहिए। मैं ऐसे नहीं जी सकती। बचाओ बचाओ मुझे! इन लोगों ने मुझे यहीं पर बंद करके रखा है कमरे में। मैं यही हूँ इस घर में। मैं यहाँ पर कैद हुई हूँ ऊपर कमरे में। मुझे कोई बचाओ, कोई है? पुलिस, मैं ऊपर कमरे में हूँ। इंस्पेक्टर साहब ऊपर आइए, मुझे इस कैद से बाहर निकालिए।
कहीं से तो आवाज आ रही है। ऊपर कमरे से आ रही है। अगर आप कमिश्नर साहब को संभाल लो तो मैं जाके देख सकता हूँ। चलो। अरे रुकिए ऊपर क्यों जा रहे हैं? जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई है ही नहीं तो फिर जाने की जरूरत ही क्या है? कमिश्नर साहब को फोन कर देंगे। आप अगर ऊपर गए तो हाँ देखिए वो गलत होगा ना अगर आप ऊपर गए तो। अरे इतनी मोहतरमाएं बोल रही है, आपको समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर साहब? शरीफों के घर में ऐसे कैसे जा सकते हैं? हमें हमारा काम करने दीजिए। आप नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। अरे जब ऊपर कोई है ही नहीं तो हवलदार हटाओ इनको। नहीं है ऊपर। देखिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब। देखिए आप लोग हट जाइए वरना सबके सब गिरफ्तार हो जाएंगे। अरे आप समझने की कोशिश है। अरे हमारा नहीं है कोई पैसे हमें क्या कोई है ही नहीं ऊपर। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं है ऊपर। अरे ये तो गलत है। अरे इंस्पेक्टर साहब ये लोग मुझे मारते हैं, मुझे पीटते हैं, मुझे जबरदस्ती इन जंजीरों में बांध के कैद करके रखा है और मुझसे जबरदस्ती बच्चा पैदा करवाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, आप ही जो मुझे बचा सकते हैं। मैंने ही आपको फोन करके कंप्लेंट की थी इंस्पेक्टर साहब। फोन? ये तो कायनात का फोन है। कायनात का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है सर? मुझे लगता है कि जब वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही थी, मेरा गला दबा रही थी, तो झपटा झपटी में गिर गया होगा ना हैदर फोन उसका। इंस्पेक्टर साहब इन्होंने मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म किए, ये सब मुझे मार डालेंगे इंस्पेक्टर साहब। ये सब क्या है दुआ जी? आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। खैर छोड़िए, चाबियां दीजिए इनकी जंजीरें खोलने के लिए। इंस्पेक्टर साहब ये लड़की बहुत शातिर है। ये लड़की शातिर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो मुझे आप ही बहुत बड़ी शातिर दिख रही हैं। और आप जानती हैं किसी इंसान को जानवर की तरह बंधक बनाना कितना बड़ा अपराध है, और इसके लिए आपको इतने बरसों की सजा होगी कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। चाबी दीजिए पहले आप। हवलदार खोलो। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस कैद से आजाद कर दिया। मेरे पाक परवरदिगार तेरा शुक्र है। मैं शुक्राने की नमाज पढ़ूंगी। तेरा शुक्र है। मैं जाकर बाहर सांस लेना चाहती हूँ। आप सब लोगों के सीने में दिल है या नहीं? और आप सब तो महिला है ना? एक गर्भवती महिला कितनी कोमल होती है आप अच्छे से जानती होंगी। फिर भी इस बेचारी को आपने बंधक बना कर रखा था। हवलदार यस। इन सबको गिरफ्तार करो। सब पे चार्ज लगाओ, कोई भी बचना नहीं चाहिए। इन सबको हवालात की हवा खिलाएंगे। इनको भी तो पता चले कि जंजीर में बांधे रखने से कैसा लगता है। आप गलत कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। खुदा के लिए मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। दुआ बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। कायनात को गिरफ्तार मत करवा, अपना बयान वापस ले लो बेटा। मेरी बेटी को जेल मत भिजवाओ। सामान के बारे में सोचो। दुआ खुदा के लिए। अभी मैं क्या करूं? मुझे कुरान पाक की कसम दी गई, मेरे बच्चे की कसम दी गई है। मैं मजबूर हूँ।
मैं कैसे अपना बयान वापस ले लूं? तेरा दिमाग खराब हो गया? तुझसे तो बात करना बेकार है। हैदर बेटा, तुम ही कुछ करो ना। ये दुआ तो पागल हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करना चाहती है। हैदर, मेरा सुभान बहुत छोटा है, अगर कायनात को जेल हो गई तो उसका क्या होगा? मेरा खानदान दरबदर हो जाएगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा? हैदर कुछ करो, कायनात को गिरफ्तार होने से रोक लो। हैदर तुम ही कुछ करो। अफसोस खालाजान, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। कायनात ने जो गलती की है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। कायनात को जेल जाना होगा। लेकिन कायनात के साथ साथ इस घर में एक और शख्स है जिसे इस घर से विदा होना पड़ेगा। काजल को। हैदर मुझे कैसे अरेस्ट करवा सकते हैं? जिस बच्चे का सहारा लेकर, जिस बच्चे की दुहाई लेकर ये सारा तमाशा कर रही है ना, उसकी मां बनने के लिए इसने जालसाजी की है। आप सुनना चाहते हैं कि आईवीएफ के जरिए ये कैसे मां बनी? तो सुनिए। आप अपने आईवीएफ वार्ड से किसी पेशेंट का सैंपल लाकर मुझे दे सकते हैं ताकि मेरे बच्चे होने की उम्मीद पूरी हो जाए। कल हमने दुआ अख्तर के ट्रीटमेंट के लिए हैदर अख्तर का सैंपल लिया था उनसे, उसे डिस्ट्रॉय कर दो, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। भाईजान, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद कर दीजिए, वरना मेरी सास मुझे जलाकर मार डालेगी। भाईजान, ये लो सैंपल जो तुम्हें औलाद की खुशी दे सकता है। मैं आईवीएफ पेशेंट लिस्ट में आपका नाम लिख देता हूँ, ये सैंपल भी जमा कर देता हूँ। जब आपका नंबर आएगा तो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। प्रोसीजर पूरा हो चुका है। इनकी फैमिली को खुशखबरी दे दो कि बहुत जल्द इनकी गोद भरने वाली है। और फिर प्रोसीजर पूरा होने के बाद वार्ड बॉय ने किसी और की सैंपल बॉटल पे मेरा नाम चिपका दिया, जिससे हम लोगों को लगे कि मेरा सैंपल चोरी ही नहीं हुआ था। और 8 महीने के बाद इसने खुद आकर हम सबको ये बात बताई। आपकी दुआओं का हकदार तो मेरा बच्चा भी है ही ना बेगम, इसकी भी बलाएं लीजिए। वो क्या है? मेरा बच्चा इस घर का मुस्तकबिल है, मेरे और हैदर का बच्चा। देखिए इंस्पेक्टर, अगर अब भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो हमारे करीबी पुलिस स्टेशन जाकर आप इसके खिलाफ की गई एफआईआर देख सकते हैं। या 1 मिनट, मैं खुद उस पुलिस ऑफिसर से आपकी बात करवा देता हूं जो इस लड़की का केस हैंडल कर रही है। इंस्पेक्टर साहबा जी, मैं हैदर अख्तर बोल रहा हूं। एक ऑफिसर हमारे यहाँ तशरीफ ले आए हैं और वो गजल रहमानी के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। जरा खुल के इन्हें बताइए कि गजल कैसी शख्स है। जी लीजिए। मैं जानता हूँ गजल कि कायनात की तरफदारी करके उसे बचाकर मैं गुनाह की हिमायत कर रहा हूँ। अपनी बहन को बचाने के लिए आपने सच्चाई का साथ छोड़ दिया। एक मुजरिम को बचाने के लिए आपने मुझ मजलूम को पागल साबित कर दिया।
जो मुझे लगा सो मैंने किया। अपनी जबान बंद रखो, फायदे में रहोगे। हैदर, कहाँ जा रहे हैं आप? वहीं जहां मुझे होना चाहिए, दुआ के पास। क्यों? दुआ को मुझसे ज्यादा जरूरत है आपकी। क्या दुआ भी मेरी तरह मुसीबत में है? नहीं ना। हैदर, मुझे डर लग रहा है। हैदर, मैं तुम्हें डर लग रहा है? किससे? खुद से? क्योंकि इस शहर में तुमसे खतरनाक कोई नहीं है। तुम वो हैवान हो जो भूख की शिद्दत बढ़ने पर खुद को खा जाए। तुम्हारी हकीकत सामने आने के बावजूद तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था यहाँ से दूर जाकर अपनी अलग दुनिया बसाने का, लेकिन तुमने मेरी पेशकश को कबूल नहीं किया। अब भुगतो। मुझे तो लगता है कि शायद खुदा भी ये नहीं चाहता कि तुम एक अच्छी जिंदगी बिताओ। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ बदकारी, बेइज्जती, रुसवाई लिखी है। वैसे ऐसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है खज़ान। क्योंकि तुम्हारी तकदीर में मैं तो क्या, तुम्हारे खुद के माँ बाप नहीं लिखे। बस कीजिए हैदर, बस कीजिए। मैं नहीं सुन सकती। तुम तन्हा थी और तन्हा ही रहोगी और तन्हा ही मरोगी। नहीं हैदर, हैदर कम से कम आप तो मुझे ऐसी बददुआ मत दीजिए। हैदर, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। आप दुआ के पास मत जाइए हैदर। बस चिल्लाना बंद करो। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में चुभ रही है। को आप ही लेकर आई थी और आज भी गजल को इस घर में पनाह आपने दी है। कल भी वो इस घर को बर्बाद करना चाहते थे और आज ये घर उसी की वजह से बर्बाद हो रहा है। भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि ये बर्बादी की आग इस कदर बढ़ जाए कि आप उसे बुझा ना पाए और वही आग आपकी खुद की गृहस्थी को जलाकर राख कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेली रह जाएं। आपकी बातों ने मुझसे मेरे हैदर भाईजान को छीन लिया। गजल का जुनून आपसे अपनी मोहब्बत छीन लेगा। देखो मेरी तरफ। हैदू दुआ का सिर्फ शौहर नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई भी है। आई बात समझ में? बेगैरत लड़की। दिल तो कर रहा है कि मार मार के तुम्हारा गाल लाल कर दूं। तमाचा मारने से या गालियां देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। मैं सिर्फ मनहूस बातें कर रही हूँ, लेकिन ये उस गजल और उसके मनहूस बच्चे के साथ खड़ी हुई हैं। और ये भी नहीं सोच रही कि पेड़ बोए बबूल के तो आम कहां से खाए। अल्लाह न करे कि मेरी कही हुई मनहूस बातें सच हो जाए। अम्मी, लेकिन अगर सच हो जाए ना, तो ये मत भूलिएगा कि उसकी सबसे बड़ी वजह आप खुद थी। कायनात, बस करो। दुआ की हालत तो देखो। कायनात, हमारे रसूल का कहना है कि जो सच्चाई फितना फैलाए उसे बयान नहीं करना चाहिए। खुदा के लिए गजल की वजह से इस घर में और अजाब मत फैलाओ। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तुम इतनी कड़वी बातें अपनी जुबान पर कैसे ला सकती हो? ये बदलाव अपने आप नहीं आया है अम्मी। यहाँ मौजूद सब लोग अगर अपना दिल टटोल कर देखेंगे ना, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं इतनी सख्त कैसे बन गई।
बस अम्मी, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। और अगर आपको भी गजल या उसके बच्चे से हमदर्दी है तो आप शौक से इस घर में रहे, लेकिन मैं नहीं रह सकती क्योंकि मेरे भाईजान ने मुझे इस घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। और मैं अपनी आंखों से आप सबकी बर्बादी नहीं देख पाऊंगी, और ना ही इस घर में एक लम्हा रुकूंगी उसके लिए। दुआ रुक जाओ। कहना देनी बुरी नहीं है, उसने जो कुछ भी किया है इसलिए किया है क्योंकि वो गजल से नफरत करती है। और वैसे भी पुलिस के आने के बाद कायनात पूरी तरह से सहम गई, वैसे कोई हरकत नहीं करेगी, फिक्र मत करो। इधर कायनात समझ क्यों नहीं रही है? कोई क्यों नहीं समझ रहा है कि हम गजल को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कि हम तो सिर्फ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे गजल का नहीं बल्कि मेरे हैदर का हक है। इन्हें समझाते समझाते हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन इनके पल्ले कोई बात नहीं पड़ने वाली है। तो अपना वक्त शायद मत करो और इनकी बातों को नजरअंदाज करते रहो। और मुझे भी अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। यही हमारे लिए बेहतर है। और तुम्हें तो खास ध्यान रखना अपना, ताकि तुम्हारी सेहत पे असर ना पड़े, प्लीज। तुम्हारी फिक्र जायज है ना, मगर इस परेशानी से निकलने का रास्ता गलत अपनाया तुमने। वो जायज नहीं है। इसके पहले भी हम गजल के बच्चे को गिराने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। और याद है ना तुम्हें, मेरी बच्ची, मेरी दुआ को कितनी ठेस पहुंची थी तब। इन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया, मैंने कभी माफ नहीं करूंगी। दुआ मेरी बच्ची, हमने जो कुछ भी किया है ना वो तेरे लिए किया है। दूर रहिए आप मुझसे। अल्लाह, नहीं चाहिए मुझे आपके फलसफा। मैं दोबारा ये गलती नहीं कर सकती है ना। और मैं तुमसे भी कह रही हूँ, गजल और उसके बच्चे को रास्ते से हटाने का ख्याल दिल से निकाल दो। और एक बात और, जहां तक मुझे साथ लेने का सवाल है वो सोचना बंद कर दो। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मैं एक बार फंस चुकी हूं, मैं फिर से फंसना नहीं चाहती। इन बातों से मुझे गुमराह करने की कोशिश हरगिज मत करना। तो मैं नहीं आने वाली इन बातों में, सब दिखावा है तुम्हारा। क्या मैं नहीं जानती हमीदा, तुम्हारे दिल में गजल के लिए सबसे ज्यादा नफरत है। अगर मौका मिले ना तो तुम उसे सबसे पहले मार देना चाहोगी, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी की सौत है। क्या मैं नहीं जानती? मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है ना। झूठ क्यों बोल रही हो? सच्चाई का सामना क्यों नहीं कर सकती तुम? और डरती क्यों हो आबिदा? मैं हूं तुम्हारे साथ, गुलनाज है हमारे साथ। और एक बात कहूं तुमसे, इस बार उस शैतान को हम अपने पुरसुकून घर से खदेड़ कर ही रखेंगे, तभी दम लेंगे। अगर हमने उसे मार दिया ना तो अल्लाह मियां हमसे नाराज नहीं होंगे। हमीदा, क्या बोले जा रही हो तुम? कुछ तो सोच समझ के बोलो। हिना, मैं इस सब में तुम्हारा साथ नहीं देने वाली हूँ। मैं बिल्कुल नहीं साथ नहीं देने वाली मतलब? चाहती हो कि वो मर जाए मगर साथ नहीं दोगी? जरा मेरी बात तो सुनो हिना, हमीदा। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मैं ये गलती नहीं दोहरा सकती। गलती? मुझे माफ। दो खानदानों का मुस्तकबिल, क्या मतलब है आपका पीर साहब? ये बच्चा दो खानदानों की बीच की दूरियां मिटाएगा इंशाअल्लाह। खानदानों की दूरियां बाबा? पीर बाबा? अस्सलाम वालेकुम पीर बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों, आबाद रहो, खुश रहो। खुदा ने सच में
आपकी जुबान पे मोती दिए। पिछली बार आपने दुआ की थी ना कि मेरी गोद भराए, और देखिए बहुत जल्द हमारे घर का आंगन हरा भरा होने वाला है। तुम खुदा की नेक बंदी हो मेरी बच्ची। भला खुदा तुम्हें कैसे इस खुशी से महरूम रख सकता है? तुम्हें औलाद की खुशी नसीब होना मेरी दुआओं का असर नहीं, बल्कि तुम्हारी नेकियों का नतीजा है। अब पीर बाबा, आप सुभान के बारे में कुछ बता रहे थे कि बात कट गई। लो, अभी मैं पूरी किए देता हूँ। ये बच्चा सुभान, हैदर अख्तर और हाफिज सिद्दीकी, इन दोनों खानदानों के बीच सुभान एक मजबूत कड़ी बनेगा। मेरे इल्म के मुताबिक हफीज साहब के बेटे की शादी हैदर की बेटी के साथ होगी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अभी तक तो मेरी दुआ और हैदू के बेटी ने कदम भी नहीं रखा इस दुनिया में, और आपने हमारे दोनों बच्चों का रिश्ता कायम कर दिया। बस खुदा करे हमारी तमन्नाएं पूरी हो और हमारे बच्चे एक दूसरे के लिए अच्छे साबित हो। अम्मी माफ कीजिएगा, मगर अभी तक तो ये बच्चा इस दुनिया में भी नहीं आया है, और इनकी तकदीरों का फैसला करना सही नहीं होगा। मुझे लगता है जब ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, उसके बाद दोनों बच्चे खुद अपनी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं, और ये फैसला भी कर सकते हैं कि इनकी जिंदगी का साथी कौन होगा। सही कहा मेरी बच्ची, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में बंदे की कोई भी साथ नहीं है। जो कुछ भी करता है सब ऊपर वाला करता है। कौन किसके दिल पर दस्तक देगा, किसके दिल का दरवाजा कब खुलेगा, ये सब खुदा जानता है। आप कह रहे थे कि गजल की वजह से दुआ भाभी और हैदर भाईजान को बहुत परेशानी और तबाही देखनी पड़ेगी। गजल का बुरा असर मेरे बच्चे पे तो नहीं पड़ेगा ना? मेरा घर तो उससे महफूज रहेगा ना बाबा? तुम्हारा घर मतलब? क्या दुआ और हैदर तुम्हारे घर का हिस्सा नहीं? हाँ है बाबा, मैं बस ये कहना चाहती थी कि एलर्जी एक बीमारी है बच्ची, जिससे तुम खुद को पाक रखो। रहे तुम्हारे घर की बात, तो कान खोल के सुन लो। गजल की औलाद तुम्हारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा भारी पड़ सकती है। ऐसा क्यों कह रहे पीर बाबा? ऐसा क्या होने वाला है? मैंने बताया ना, तुम्हारे बेटे का निकाह हैदर की बेटी के साथ तय होगा। हाँ, पर हैदर भाईजान की बेटी तो दुआ भाभी। मैंने दुआ का नाम नहीं लिया। मैंने कहा था कि हैदर की बेटी से होगा। हैदर की औलाद तो वो शैतान भी पैदा करेगी ना। ऐसा नहीं हो सकता पीर बाबा। ये वक्त बिखरने का नहीं है, संभलने का है बेटी। अपनी भाभी को, अपने भैया को और अपने घर को बचाओ। खुदा तुम सब पर रहम करे। मैं चलता हूं। इसी वक्त इस लड़की को इस घर से निकाल दो, वरना ये तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लेगी। इसकी हालत चाहे कितनी भी नाजुक हो, इसे तुम्हें अकेले छोड़ना ही पड़ेगा, वरना इसकी वजह से तुम एक दिन बिल्कुल अकेले हो जाओगी। हैदर, पीर बाबा की बातें सोच सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है।
कहीं सच में कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली? तुम बेमतलब ना अपने दिमाग पे जोर दे रही हो दुआ। हमने कौन सा किसी के साथ कुछ गलत किया है जो हमारे साथ कुछ गलत होगा? बल्कि इतने मुश्किल वक्त में हमने फिर भी सच का साथ दिया। तो हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है? और घर वाले गजल से तो नफरत करते ही हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि गजल हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। और किसी ने भी अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की भी तो हमें है ना। खैर करे। पीर बाबा ने तो आने वाले कल के बारे में सिर्फ तुम्हें आगाह किया है कायनात, उसी में तुम्हारी इतनी हालत खराब हो गई। अगर वाकई गजल का खून तुम्हारे बेटे सुभान की जिंदगी का साथी बन गया तो सोचो कायनात, सोचो तुम्हारा क्या होगा। तुम जानती हो पीर बाबा की हर पेशन गोई सच साबित होती है। वाकई आने वाले कल में गजल की बेटी तुम्हारे बेटे सुभान की दुल्हन बन गई तो तुम्हारा खानदान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, तुम्हारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। कायनात बर्बाद कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा। पीर बाबा का कहा हुआ हर लफ्ज हकीकत साबित होता है कायनात। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो तो होके ही रहेगा। एक बात याद रखना, जिस तरह गजल ने दुआ से उसके हैदर को छीन लिया ना, उसी तरह गजल की बेटी तुमसे तुम्हारे बेटे सुभान को छीन लेगी। जिसे तुम और हफीज अपने खून से बड़ा कर रहे हो, वो एक दिन गजल की बेटी का गुलाम बन जाएगा कायनात, गुलाम बन जाएगा। मेरी एक बात की याद रखना कायनात, तुम गजल की बेटी होगी, वो गजल के जैसे ही होगी, अपनों को अलग करने वाली, माओ से उनके बच्चों को छीनने वाली। बस कीजिए रुहान की अम्मी, मुझे उल्टा सीधा समझाने की बजाय आप खुद इस मसले का हल क्यों नहीं ढूंढ लेती हैं? मुझे बहकाने से कुछ नहीं होगा। और अगर आपको इस खानदान की इतनी फिक्र है तो आप गजल और उसके बच्चे को मार क्यों नहीं देती हैं? मैं जानती हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें करना जानती हैं और कुछ नहीं। और वैसे भी इतना हिम्मत का काम करने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए जो आपके बस की नहीं है। करोगी और मैं तुम्हारे पैरों की खिदमत करूंगा। तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। या अल्लाह, क्या हुआ? जोर से दबा दिया क्या? दुआ, तुम ठीक हो? क्या हुआ दुआ? या अल्लाह, उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ हाँ, सांसें क्यों ले रही हो तुम इतनी जोर जोर से ले रही हो? दुआ सब ठीक है ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? अम्मी को बुलाऊं? मैं अम्मी को बुलाता हूँ। नहीं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को नहीं, मैं एम्बुलेंस को बुला लेता हूँ। हैदर, एम्बुलेंस को बुला। बात तो सुनिए हैदर। ज्यादा तकलीफ हो रही है? अरे एक काम करो, जैसे डॉक्टर ने लंबी लंबी सांसें लेने को कहा ना, वैसे लो। क्या हो क्या रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि डिलीवरी का वक्त हो गया? मैं क्या करूं? मैं ना दादी अम्मी को बुलाता हूँ, इस मामले में बड़ी तजुर्बेदार है, घबराओ मत, नहीं तो हम एम्बुलेंस बुला लेंगे, डॉक्टर बुला लेंगे, सबको बुला लेंगे।
चुप हो जाइए, डिलीवरी का टाइम नहीं आया है, अभी उसमें वक्त है। तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है दुआ? आपकी ये साहबजादी लाते मार रही है, बहुत तेज थी। क्या? माशाअल्लाह, मेरी साहबजादी छोटी दुआ लाते मारी है। ये देखिए, छोटी दुआ एक और बार लात मारना ना प्लीज अपने पापा। दुआ तुमने नोटिस किया ये आपसे ही मेरी बात मानती है। ये कैसा एहसास है? बेहद खूबसूरत और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दुआ छोटी दुआ एक लास्ट बार मार ही दो। बोलो क्या कर रहे हो? मुझे तो दर्द हो रहा है और आप बार बार बोले जा रहे हैं इसे। मैं तो बोल रहा हूँ, वो तो कर रही है दुआ, मतलब कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं है? कौन है? कहीं कोई मेरा खून करने के लिए तो नहीं आया? बचाओ! बचाओ! ये कसर क्यों चीख रही है? अब उस पे क्या मुसीबत आ गई? कौन है? बोलो कौन है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ वो, यहाँ क्या? शायद ये एजाज है, मुझे छुड़ाने आया होगा, या अगर गुस्से में मुझे मारने भी आया होगा तो उसे तो मैं देख ही लूंगी। पहले तो इन जंजीरों से आजादी जरूरी है। टूटते हुए को तिनके का सहारा भी इस वक्त बहुत है, और मेरा वो सहारा है दुआ। मैं नहीं चिल्ला रही थी। आप झूठ क्यों बोल रही हो? तो मैं क्यों झूठ बोलूंगी? इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी तभी तो मैं आई, मैंने खुद तुम्हारी आवाज सुनी। देखो गजल, ये नाटकबाजी और ये ड्रामेबाजी ना बंद कर दो। वैसे ही तुम सबकी नजरों में खटकती हो। कभी किसी ने बदला ले लिया ना तो फिर रोती रहना, शिकायतें करती रहना मुझसे। किसी को भी दुश्मनी निकालनी है ना, निकालते रहे, एक आध तमाचा भी मार दे। लेकिन दुआ, दुआ मुझे बचा लो। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ। यहाँ के लोग मुझे मार देना चाहते हैं। ये लोग मेरी जान ले लेंगे। दुआ, मुझे कितनी बार कहा है मैंने कि कोई कुछ भी नहीं करेगा। अरे ये शरीफों का घराना है, तुम्हारी तरह जाहिलों का नहीं। दिल तो कर रहा है कि अभी तेरा गला काट दो, मगर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तेरे गंदे खून से किसी के घर को क्या गंदा करना। तू जिंदगी भर अकेले रहना कसर रमानी, जो मौत भी तन्हाई में दे जाएगी। बिन चैनों का क्या करूं मैं? चीने तो खुलने का नाम नहीं ले रहे। को तोड़ने की कोशिश की तो सारे घर वाले जाग जाएंगे। क्या किया जाए? एक रास्ता है, इन तालों को खोलना पड़ेगा। इनकी चाबियां किसके पास हो सकती हैं? चाबियां तो एक इंसान के पास हो सकती है, दुआ।
अभी तो ये चीख रही थी, बदसात कहेगी, सबकी नींद उड़ा के अभी घोड़े बेचकर सो रही है। नहीं 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 नहीं, अंदर जाना तो खतरे से खाली नहीं है। ये तो पहले ही मुझे सीढ़ियों से फेंक चुकी है। अंदर जाऊंगी तो कहीं पकड़ के मुझे पीट ही डाले। मैं तो चाहती हूँ उसे सोने देते। बस अब बहुत हो चुका, अब इसको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। तैयार हो जाओ गजल, इस दुनिया से विदा होने के लिए। मगर इतनी हैरत कैसी? वो मुशायरा थोड़ा देर तक चला, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। अबू, वैसे आपने कोई आवाज सुनी हॉल में? हाँ, एक आवाज मैंने सुनी तो थी, मगर उसमें भी कोई हैरत की बात नहीं है। मतलब ये कि वो आवाज इस फूलदान के टूटने की थी, जो गलती से मुझसे गिर गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। अच्छा, हम तो डर ही गए थे। आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मैं खाना खा कर आया। आपको मना किया था ना कि बाहर का खाना मत खाइएगा, फिर आपने बाहर का खाना क्यों खाया? क्या करूं, मजबूरी थी। वो क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजरों ने मेरी उहुल जलूल शायरी सुनकर मुझे उहुल जलूल खाना खूब खिलाया। मगर तुम फिक्र मत करो, मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी। अब तुम जाकर सो जाओ, तुम्हें इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए। हैदर बेटा जी, दुआ को लेकर जाओ, इसे आराम की सख्त जरूरत है। वो तो आप सही कह रहे हैं अबू जान, लेकिन इन्हें कौन समझाए? ये किसी की सुनती कहाँ है? मोहतरमा, हो गई तसल्ली? जा सकते हैं या कोई और छानबीन करनी है आपको? ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी बीवी से मोहब्बत कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। हैदर साहब, ये मोहब्बत का वक्त नहीं है। तो क्या चीज का वक्त है मोहतरमा, वो बता दीजिए, और कौन सा वक्त मोहब्बत के लिए मुकर्रर है वो भी बता दीजिए। हैदर उठ जाइए, देखिए मुझे उठने दीजिए, बहुत काम है मुझे। जिंदगी भर जकड़ने का वादा किया है, उसे कैसे तोड़ सकते हैं? जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। मच्छर के काटने से इतना बड़ा निशान कैसे आ सकता है? ये मच्छर का नाम क्यों ले रही हैं, बताइए ना। अरे मच्छर ने काटा तो मच्छर का ही नाम लूंगी ना, नहीं तो मैं क्या कहूँ कि राहत साहब ने मुझे काटा है। अल्लाह, तौबा 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 तौबा। सुना आप सबने? अरे भाई, हमारी गुलनाज ने राहत साहब का नाम मच्छर रख दिया है। अरे आप ही ना काटे कोई और नाम खराब हो बेचारे मच्छर का। बस भी करो बदमाशो, जब देखो तब बस हंसी छिछोड़ी करते रहते हो। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुशो अले सुभान। अस्सलाम वालेकुम सुभान। कैसा है मेरा बच्चा? अरे कायनात, तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज। वो मैंने एक नया हेयर स्टाइल देखा था भाभी, तो सोचा कि ट्राई कर लूं कैसा लगता है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। आओ नाश्ता कर लो। आज इस
गजल की आवाज नहीं आई। वैसे तो सुबह सुबह इसकी नाटकबाजी शुरू हो जाती है, आज इसकी कोई आवाज ही नहीं आ रही है। नाटकबाजी करके थक गई होगी ना कल रात को, तो जरूर घोड़े बेच के सो रही होगी बच्चा। ये तो वही लग रहा है जिसे कल रात को मैंने अपने कमरे के बाहर देखा था। इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था। पर आखिर ये है कौन? ये गजल कहाँ चली गई? और ये जंजीरें कैसे खुली हुई हैं? गजल! गजल! गजल तुम कहाँ हो? अगर ये तुम्हारा कोई नया नाटक है ना, तो तुम्हारी खैर नहीं। बाहर आओ, मैंने कहा। गजल! या अल्लाह, गजल तो सच में अपने कमरे में नहीं है। हैदर, अम्मी, रूहान, सब लोग आइए। दादी, अम्मी, जल्दी आइए। रूहान, क्या हुआ? अल्लाह, हैदर देख क्या हुआ? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही? और तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो क्यों रही? हैदर देखिए ना, गजल पता नहीं कहाँ चली गई है। जंजीरें भी खुली हुई है। कहाँ चली गई होगी भाभी? भाग गई होगी कहीं। अरे आप सब जानते ना, पहले भी उसने भागने की कोशिश की, और आज नहीं तो कल ना सब भाग ही जाना था घर छोड़ के। कायनात, तुम ये क्या कह रही हो? कायनात बिल्कुल सही कह रही है दुआ। अरे उस नामुराद गजल को तो इस बात की परवाह भी नहीं है कि तुम्हारे जज्बात कैसे जुड़े हुए हैं उस बच्चे के साथ। कल ये भी नहीं सोच रही कि खुद पूरे पेट से है। एक हमारी दुआ है जो उसके बच्चे को अपना बच्चा समझती है, और वो नामुराद बेगैरत गजल मौका मिला और भाग गई। वो बाकायदा ये जंजीरें खोल के भागी है। वो जंजीरें कैसे खोली उसने? उसमें तो ताले लगे हुए थे। फिक्र मत कर मेरे बच्चे। भाभी, रोहन, कुछ पता चला? फुटेज चेक की तुमने? गजल कब गई, कहाँ गई, कौन से दरवाजे से गई? वो खुद गई या किसी ने उसको? अभी सारे कैमरे बंद हैं। कल रात के सारे फुटेजेस डिलीट हो चुके हैं, कोई भी फुटेज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से चेक तो किया ना? इतनी आसानी से वो यहाँ से कैसे जा सकती है? सब कैमरे एक ही वक्त पर बंद कैसे हो सकते हैं? रूहान, तुम एक काम करो, चौकीदारों से पता करो, उन्होंने क्या पता कुछ महसूस किया हो, किसी को आते जाते देखा हो। ठीक है भाभी। कोई फायदा नहीं दुआ। दुआ, सारे चौकीदार घोड़े बेचकर सो रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा। अभी उन्हें डांट के आ रहा हूं मैं। या अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है इधर? वो तो बहुत ईमानदार है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर अचानक ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया? इधर मुझे लगता है जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि सब एक साथ सो गए हो एक ही वक्त पे? इधर मुझे लगता है इसमें कोई साजिश है। साजिश ही होगी दुआ। चौकीदारों का सो जाना, ताले खुल जाना, कैमरास बंद हो जाना, इस पूरे घर में एक ही शातिर शख्स है जो ये सब कर सकता था, गजल खुद। उसी ने ये कारनामा किया होगा। रूहान की अम्मी अब क्या बोल रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे ऐसा कुछ करने के लायक ही नहीं छोड़ा था। अरे तुम जानती हो ना कितनी बड़ी शैतान है वो। मैं मानती हूँ रूहान की अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मामला ये नहीं है कि गजल भाग गई है, मामला ये है कि गजल घर पे नहीं है। किसी भी कीमत पे हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। गजल का ऑडियो मैसेज है।
गया होगा। मैं तुम्हारे चंगुल से आजाद हो चुकी हूँ दुआ। तुमने मुझ पे लाख पहरे लगाए मगर मैं नहीं रुकी दुआ। तुम सोच रही थी मुझे कैद करके तुम जीत जाओगी, कभी नहीं। इस बार तुम्हारा पल्ला एक ऐसे परिंदे से पड़ा है जो मर जाएगा मगर तुम्हारे पिंजरे में नहीं रहेगा। हैदर देखिए यहाँ पे खून है। यहाँ मैंने बोला दुआ, यहाँ भी खून का निशान है। हैदर ये खून को देख के और कमरे की हालत देख के साफ पता चल रहा है इसकी गजल के साथ क्या सलूक हुआ होगा। इससे साफ साफ पता चलता है हैदर की गजल भागी नहीं है बल्कि उसे किडनैप किया गया है, अगवा किया गया है। अभी तो उसने बोला कि वो घर छोड़कर भाग गई है। भाभी आप क्यों परेशान हो रही हैं? और उसने कबूल किया ना कि अपनी जान देने जा रही है और आप है कि बस शक ही करे जा रही हैं और कुछ नहीं। नहीं कायनात, हो ना हो उसने कबूल नहीं किया होगा। गजल ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे यकीन है ये मैसेज उससे रिकॉर्ड कराया गया होगा। जैसा मैंने कहा वैसा बोलो वरना तुम्हारे बच्चे को खत्म कर देंगे। ठीक है मैं बोलती हूँ, पर मुझे या मेरे बच्चे को मत मारो। उस किडनैपर ने गजल को खुदकुशी का मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया होगा ताकि हम उसकी तलाश ही छोड़ दें। दुआ, तुम कहना चाहती हो यानी गजल को मारने की साजिश की गई है? यानी हमारे बच्चे की जान भी खतरे में है हैदर। मामला कुछ और लग रहा है दुआ। मामला यही है, साफ साफ जाहिर हो रहा है। गजल मुसीबत में है, हमारा होने वाला बच्चा मुसीबत में है हैदर। आपने उसका ऑडियो मैसेज भी सुना था ना? वो बार बार आजाद होने के लिए कह रही थी। हैदर मुझे लगता है वो हमें इशारा दे रही थी। उसने कहा था इस बार तुम्हारा पाला एक ऐसे परिंदे से पड़ा है जो मर जाएगा मगर तुम्हारे पिंजरे में कैद नहीं होगा। हैदर वो हमें बहुत होशियारी से बताना चाह रही थी कि वो खुद मरना नहीं चाहती। आप खुद सोचिए ना, वो तो मारने को उतारू होती है, वो मरना क्यों चाहेगी? ये क्या बोल रही हो तुम दुआ? कौन? गजल और हमारे बच्चे को अगवा करने में रूहान की अम्मी का हाथ है। क्या बोल रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। सीधे सीधे बताइए कहाँ है गजल? आप बक रही हो तुम, अपनी हद में रहो दुआ। हिम्मत कैसे मुझ पर इतना बेबुनियाद इल्जाम लगाने की? मैं कोई बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रही। आपका ये रवैया, आपका ये बर्ताव चीख चीख के कह रहा है कि गजल को अगवा आपने किया है। अरे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो तुम। कुछ नहीं किया है मैंने और मेरा बर्ताव बिल्कुल ठीक है, समझी तुम? झूठ बोलना बंद कीजिए आप। अगर मैं गलत हूँ तो ये बताइए कल रात को चोरी छुपे दबे पाव आप घर के अंदर क्यों आ रही थी?
और जब मैंने आपसे सवाल जवाब किया तो आप कतरा रही थी। रूहान की अम्मी, आप इस वक्त कहीं जा रही थी या कहीं से आ रही हैं? दुआ, वो मैं पेट, क्या? जरा मेरे पेट का मिजाज कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चहलकदमी कर लेती हूँ मैं। सच बताइए, क्या बात थी? कहाँ जाना था ऐसा आपको? जवाब दीजिए ना। वो मैंने नेल पॉलिश लगाई थी और अम्मी को लगता है कि नेल पॉलिश लगाना मकरू है, इसलिए मैं अम्मी से छुप रही थी। झूठ बोलना बंद कीजिए आप। ये कहानी आपने रात को भी मुझे बताई थी, मगर अगर ऐसा है तो अभी इस वक्त आपके नाखून पे कोई नेल पॉलिश क्यों नहीं है? लाओ, आप चूड़ियां दो। चल हट, चलो निकलो यहाँ से। मेरा दिल बदल गया। हाँ चलो निकलो, उठो यहाँ से। ये फोन तो लॉक है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। चलो चलो, ये फोन लॉक है, इसका पासवर्ड दो। पासवर्ड क्या है इसका? नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हमारा भी मन बदल गया है। देखो बच्चों, ऐसा मत करो। हाँ चलो, फोन का पासवर्ड बताओ। बता देंगे, लेकिन आपको बदले में कुछ छोड़ देना पड़ेगा। अल्लाह, मैंने अच्छों के चक्के छुड़ाए, लेकिन लगता है इनसे तो मुंह की खानी पड़ी। मैंने गजल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तो मुझ पर इसलिए शक कर रही हो ना कि कल रात को मैं घबराई हुई थी, मगर मैं गजल की वजह से डरी हुई नहीं थी दुआ। वो मैंने क्या, मैंने एक गलती कर दी थी जिस पर मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और पछतावा भी हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कैसी गलती? दरअसल हुआ कुछ ये था कि मेरे गले में तकलीफ थी और बार बार मुझे खांसी आ रही थी, तो मैंने
राहत साहब की बोतल से दवा पी ली। मगर वो कमबख्त दवा नहीं थी, वो शराब थी। एक ही वक्त में मीठी और कड़वी भी है, और वो भी दवा की बोतल में। क्या है क्या ये? ओह, राहत साहब ने वाइन दवा की शीशी में छुपा के रखी है ताकि कोई उन्हें पकड़ ना ले। बड़े चालाक हैं। क्या करूं मैं? इस मुर्दार को भी अभी गिरना था मुझ पे, किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। क्या करूं मैं? इसे ऐसी जगह फेंक कर आती हूँ जहां राहत साहब के हाथ ही ना आ सके। ये ठीक रहेगा। बच्चों, तुम्हें जो चाहिए होगा ना मैं दे दूंगी, लेकिन प्लीज देखो पासवर्ड दे दो। पासवर्ड डालिए। हाँ 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 बोलो। 0 हाँ 0 0 ढूंढते फिरो। देखो ऐसा मत करो बच्चों, मैं अगर यहाँ से निकल गई ना तो हम बाहर निकल के बहुत सारी मस्ती करेंगे। हाँ, बहुत सारी चॉकलेट्स खाएंगे। प्लीज देखो पासवर्ड दे दो। चलो चलो, हाँ पासवर्ड दे दो। ओके ओके, पासवर्ड लिखिए। हाँ हाँ चलो। 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2। हाँ। बदतमीजो, ये तो गलत पासवर्ड है। ओ आंटी जी, रिस्पेक्ट। बेटा जी पासवर्ड दे दो। हाँ आंटी जी ऐसा नहीं, जैसा सिखाया वैसा रिस्पेक्ट दीजिए। हाँ दीजिए। महोदय, जनाबे आली, बच्चा पार्टी। मैं गुजारिश करती हूँ मुझे पासवर्ड दे दीजिए प्लीज। दे देंगे, लेकिन बदले में आप क्या दोगे हमको? अब क्या दूं बच्चा, मेरे पास जो कुछ था मैंने सब दे दिया, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं बचा, ठीक है हम जा रहे हैं, बाय। अरे अरे रुको 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 रुको, देखो जाओ मत। हाँ मैं बहुत सारी दुआएं दूंगी, मुझे बस पासवर्ड दे दो प्लीज, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए बच्चा। पहले एक मोटा हाथी घूमने चला वाला डांस करके दिखाओ। अरे बच्चा, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, मैं तो डांस नहीं कर सकती। ठीक है, मैं डांस भी कर लूंगी। मोटा हाथी छोटा हाथी घूमने चला। मोटा हाथी छोटा हाथी घूमने चला। लो डांस कर दिया ना, चलो अब जल्दी से फोन का पासवर्ड दे दो बच्चे प्लीज। ठीक है ले लो पासवर्ड। हाँ बोलो बोलो। तुम कहाँ हो और तुम ठीक तो हो ना? तो मैं बता नहीं सकती हूँ अभी मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे बचा लो दुआ, मुझे बचा लो। तुम घर से भागी क्यों थी? मैं भागी नहीं हूँ दुआ, मुझे किडनैप करके रखा हुआ है। क्या? किडनैप? किसने किया तुम्हें किडनैप? मैं अगर तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा दुआ। वो इंसान हमारे घर का ही कोई इंसान है, अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। कौन है वो शख्स? किसने ऐसा
गिरा हुआ काम किया है? तुम नाम बताओ मुझे। दुआ, मेरी उसके नापा के साथ हाथापाई भी हुई और उसके सर पर चोट भी लग गई थी। जिस शख्स ने तुम्हें अगवा किया है, इसका नाम क्या है? वो इंसान जिसने मुझे किडनैप किया, दुआ, उसका नाम। मैं बोलूंगी आज, मैं चुप नहीं बैठूंगी। देखो गुलनाज, बात को समझने की कोशिश करो। दरअसल बात ये है कि अनजाने में तुमसे ऐसे इशारे हुए हैं कि हम सब लोग तुम पे शक कर रहे हैं, क्योंकि शक की सुई तुम पर आके रुकती है। ओ बाजी, इशारों की बात आप मत कीजिए, आपसे भी ऐसी हरकतें हुई हैं। शक की सुई आप पे तो नहीं आके रुकी है और ना ही हमीदा आपा पे, तो मैं ही क्यों? अरे तुम फिर मेरा नाम बीच में घसीट रही हो। मैंने कितनी दफा कहा है मेरा नाम मत लाओ बीच में। अरे मैं तो सबको इस मामले में घसीटूंगी। मैं क्या इतनी सस्ती हूँ कि जिसके जो मुंह में आए वो बक रहा है मुझे? मैं तो कहती हूँ कि गजल ने तो खुद को किडनैप कराया है, और अगर गजल ने नहीं कराया है तो दुआ ने किया होगा, दुआ ने नहीं किया तो हैदर ने किया होगा, हैदर ने नहीं किया तो हफीज ने किया होगा, हफीज ने नहीं किया तो कायनात ने किया होगा। रूहान की अम्मी, आप कुछ भी मत बोलिए। सभी जानते हैं कि हफीज किसी काम से फारूकाबाद गया है, और ना आप मुझे इस मामले में से थोड़ा दूरी रखिए। आप खुदा का वास्ता है आपको। गजल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा नाम बताओ। दुआ, मेरी आवाज आ रही है। हेलो हेलो हेलो। क्या बोल रही हो? नेटवर्क नहीं आ रहा है शायद, दोबारा बोलो। नहीं 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 नहीं, नहीं। हेलो गजल। या अल्लाह, गजल से बात क्यों नहीं हो पा रही? ये क्या हो गया? ये मेरा आखिरी सहारा था, मैं क्या करूं? बच्चे बच्चे बच्चों, ये बच्चे कहाँ मर गए? ये फोन भी नहीं चल रहा है, फोन भी नहीं लेकर गए। बच्चा बाकी सुनो, बच्चों कोई है? नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है। या अल्लाह, ये नहीं हो सकता। मेरे पास एक आखिरी उम्मीद थी, तूने एक आखिरी उम्मीद दी थी और वो भी मुझसे छीन ली। मैं क्या करूं? नहीं, दुआ को तो पता चल गया ना कि मैं भागी नहीं हूँ, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है। एक आखिरी उम्मीद है कि दुआ मुझे ढूंढ निकालेगी। बस दुआ से पहले मैं उस शैतान के हाथे न चढ़ जाऊं जिसने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। उसे तो अभी तक पता चल गया होगा ना कि मैंने दुआ को फोन करने की कोशिश की है। नहीं बोला, वो मुझे मार देगा। मैं नहीं बचूंगी, मुझे मार देगा। ये मैंने क्या कर दिया मेरे मौला। हैदर, गजल नाम बताने ही वाली थी कि उसे अगवा किसने किया, मगर अचानक नेटवर्क चला गया। अगर तुम तो एक अच्छे इंसान भी नहीं निकले। बस और मत बोलिए आप। भाभी, मेरे यकीन कीजिए, मैं गजल को जान से मारना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। भाभी प्लीज। मुझे यकीन नहीं आ रहा रोहन, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। भाभी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाभी। भाभी, मैं आपकी होने वाले बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। गजल की किडनैपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर अब भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो खोट मुझ में ही है भाभी। इतने सालों में भी मैं आपका भरोसा नहीं जीत पाया। अब मैं अपने हाथ में दलीलें नहीं दूंगा भाभी।
कुछ वो करना कर लीजिए, आपको पुलिस को बुलाना बुला लीजिए, गिरफ्तार करवा लीजिए, बेशक मुझे गिरफ्तार करवा दीजिए भाभी, मुझे भेज दीजिए। मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। तो मैं जानती हूँ तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम कभी भी मेरी या मेरे बच्चे की झूठी कसम नहीं खाओगी, मैं जानती हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था, मगर मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं ना। देखिए, आप में से किसी से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आप सबसे मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं चाहती किसी को भी शक के कटघरे में खड़ा करना, मगर मैं भी मजबूर हूँ। गजल चाहे हमारी दुश्मन हो, मगर फिलहाल उसकी कोख में हमारे खानदान का खून पल रहा है। उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जिसने भी गजल को बंदी बनाया है, बता दीजिए गजल कहाँ है। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। अब सबको बोलिए ना, जिसने भी गजल को अगवा किया है बता दे। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, बस बता दे कि गजल और मेरा बच्चा महफूज है या नहीं। बोलिए सबको। दुआ बेटा, अगर तुम्हें मुझ पर जरा सा भी शक है तो मैं तुम्हारा वो शक दूर करना चाहूंगा बेटा। इस दुनिया में मेरे लिए हैदर की खुशी से ज्यादा अजीज कुछ नहीं है, और तुम मेरी हैदर की खुशी हो, मेरी बच्ची हो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, गजल को अगवा करने में मेरा कोई हाथ नहीं। बाबूजी नहीं, आप कसम मत खाइए, मुझे आप पे पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, और आप तो मेरे सामने घर देर से आए थे। देर रात आए भी थे और सुबह तक इनकी तबीयत खराब थी। ये कमरे से बाहर नहीं निकले थे, और अगर निकल भी जाते तो भी राहत साहब ऐसा काम कभी नहीं कर सकते थे। मैं जानती हूँ रूहान की अम्मी, मैं इस घर में सबको अच्छी तरह जानती हूँ, मगर बात यह है अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो गुनहगार है कौन? अगर रूहान की अम्मी ने नहीं किया, रूहान ने नहीं किया, तो इस घर में एक और शख्स है जो गजल को जान से मारना चाहता है, और वो है क्या हुआ दुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तुझे कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो रहा? कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया है? दुआ, क्या हो गया तुम्हें? तुम हमीदा पे शक कर रही हो? हमीदा ने कुछ नहीं किया मेरी जान, और तुम तो अपनी अम्मी को बहुत अच्छी तरह जानती हो। हमीदा जो कुछ भी करती है डंके की चोट पर करती है। अगर तुम कोई मजाक कर रही हो ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बाहर आओ। भाभी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज मिल जाएगी वो। है मेरे खुदा, मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। गजल! वाह! वाह!
ठीक हो? मैं ठीक हूँ हैदर। नहीं दुआ, तुम ठीक नहीं हो। अपनी हालत देखो। संभालो खुद को, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हैदर देखिए, गजल मुसीबत में, हमें उसे ढूंढना होगा। मैं मानता हूँ कि गजल मुसीबत में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दुआ कि तुम अपनी सेहत खराब कर लो। अपने लिए ये परेशानी खड़ी कर लो। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। चुपचाप तुम मेरे साथ चलो। हैदर, गजल की कोख में मेरा बच्चा पल रहा है, मैं उसे लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। और तुम्हारी कोख में जो मेरा बच्चा है, मेरी छोटी दुआ है, उसके बारे में सोचा है तुम? उसे तुम तकलीफ में डाल दोगी? दुआ, मैं संभाल लूंगा, तुम बस चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गजल! भाभी गजल यहाँ नहीं, अगर होती तो मिल जाती ना। जितनी शिद्दत से हम उसे ढूंढ रहे हैं, उसे भी तो शिद्दत दिखानी चाहिए ना। भाईजान सही बोल रहे हैं, अपनी हालत देखिए, अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचिए। चलिए यहाँ से। अभी गजल को मैंने हर जगह ढूंढा, गजल कहीं भी नहीं है। चिल्ला चिल्ला के मेरी आवाज बैठ गई। भाभी अगर कहीं भी होती कुछ तो बोलती। मुझे लगता है गजल की साजिश है, वो हम लोगों को परेशान करना चाहती है। भाभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। आइए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मशीनें गलत नहीं हो सकती रोहान। गजल की लोकेशन यहीं की है, तो गजल भी यहीं गई होगी। भाभी जिद मत करिए, हो सकता है ना उसने यहाँ से फोन किया हो, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से चली गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गजल की आवाज से पता चल रहा था कि वो सच में मुसीबत है, कोई एक्टिंग नहीं कर रही है कायनात। भाभी गजल के ऊपर भरोसा करके ना बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हैं आप। वो कुछ भी कर सकती है और ये बात हम सब जानते हैं। है दो जहान के मालिक, तुमने ये दिल बनाया है जो किसी गैर को भी मुसीबत में नहीं देख सकता। फिर गजल की कोख में तो मेरा अपना मासूम बच्चा, उसकी हिफाजत कर मेरे मौला। मुझे मेरे मासूम तक पहुंचा दे मेरे मौला। गजल के किए की सजा मेरे नौनिहाल बच्चे को मत दे। तू बड़ा रहीम और करीम है, तुझे तेरे हबीब का वास्ता। मेरे मौला मुझे उन दोनों तक पहुंचा दे। मेरे फैले हुए हाथों की लाज रख ले मेरी मौला। गजल नफरत है मुझे तुमसे, मगर तुम सोच भी नहीं सकती कि आज मैं तुम्हें सही सलामत देखकर कितनी खुश हूँ। तुम ठीक हो ना? मेरा मासूम बच्चा ठीक है ना? हम दोनों ठीक है। शुक्रिया दुआ, शुक्रिया तेरा मेरे मौला। मैं चाहती थी दुआ कि तुम हमें बचाने जरूर आओगी। वो मुझे डर था कि कहीं वो
माफ कर दो दुआ। मैं मरना नहीं चाहती। गजल, मैं तुम्हें बचाने आ चुकी हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम मुझे बचाने नहीं आई हो, तुम मेरी मौत का सामान लेकर आई हो अपने साथ। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं कि क्या बोल रही हो? क्या मतलब? गजल, हैदर, रोकिए उसे। गजल, हौसला रखो है ना। बताओ क्या होने वाला है हमारे साथ? क्या इशारा मिला है? हमारे खानदान के मुस्तकबिल में क्या लिखा है? बोलो। मौत। हमारे खानदान में किसी का इंतकाल होगा। तुम ठीक हो?